हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त, आपका गाइड। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जनवरी से लेकर 2021 से लेकर जनवरी अगस्त आपका 2022 तक का जो आपका न्यूज़ है, डेट बाय डेट का न्यूज़ में होगा। ये बिहार स्पेशल का हमारा ये भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, जो आगामी जो हमारे अभी जो एग्जाम होने वाले हैं 67 और 68 भी, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आप इस लोग कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाकर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेशन है। तो 1 जनवरी का जो ये न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है, बात करें कि वाम दलों ने कई दशक से जुड़े 72 वर्षीय सकल ठाकुर का निधन हो गया है। 5 जनवरी को ये नहीं था जिस कैबिनेट के ने बाल हृदय योजना पर मुहर लगाई थी। 7 जनवरी को बिहार की बेटी रूपाली भूषण, क्या नाम है, रूपाली भूषण फेमिना मिस इंडिया जो थी वो फाइनल राउंड में पहुंची। 9 जनवरी को उमेश कुशवाहा जो है जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाकपा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी को भाकपा के शीर्ष नेता और पार्टी के पूर्व सचिव गणेश शंकर विद्यार्थी का 97 वर्ष निधन हो गया। 13 जनवरी को बिहार का पहला राजपक्षी उत्सव कलरव जो जमुई के नागा नकटी आश्रयनी में आयोजित किया गया है। 14 जनवरी का ये न्यूज़ है कि आर ब्लॉक से दीघा के बीच बनी सड़क का नामकरण भारत से संबंधित देश दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया गया। 19 जनवरी का न्यूज़ है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले तकरीबन 2 करोड़ बच्चे अब जीविका दीदी और उद्यमिता विकास से संबंधित क्लस्टर्स द्वारा सिली हुई पोशाक पहनेंगे। 17 जनवरी का है सुपर 30 के जो संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से चुना गया है। तो 29 जनवरी को जाने माने अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञानी एवं आदरी संस्थापक सेवाल गुप्ता का निधन हो गया। 30 जनवरी को ज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदर्शन एवं चाक्षुष कला की 12 विधाओं 37 कलाओं को बिहार सम्मान एवं पुरस्कार दिया गया। फरवरी की अगर बात करें दोस्तों, तो 2 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण पास सभी विवाहित अविवाहित दोनों को लड़कियों को 50,000 रुपये की राशि एक मुश्त मिलेगी। 9 फरवरी को नगर निकायों कर्मियों की नियुक्ति के लिए गठित नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिली। नेक्स्ट देखेंगे 11 फरवरी को पूर्णिया और कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को पटना से सुगमता संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रीनफील्ड यानी एक नई 4 लेन सड़क निर्माण होने की घोषणा हो गया है। 12 फरवरी को दोस्तों क्या हुआ है कि राज्य के लोगों को भरपूर बिजली के लिए बिहार बिजली कंपनी छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी। इसका बिहार जो है सो इसके बिहार विद्युत विनियामन आयोग को मंजूरी दे दिया गया है। सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित दिव्यांग छात्र अनुभव राज का एक दिन का निःशक्त आयुक्त बनाने का सपना पूरा हो गया। 13 फरवरी की बात करेंगे, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने सूचना भवन में मीडिया सेंटर की स्थापना किया है। 15 फरवरी को क्या हुआ है, तो 15 हस्तशिल्प के क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रहे बिहार के 40 हस्तशिल्पियों का चयन बिहार सरकार के प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार एवं राज्य मेरिट अवार्ड के लिए अंतिम रूप से हो गया है। 19 फरवरी की अगर बात करें 19 फरवरी को, तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य पटना शीर्ष पर जबकि शिवहर सबसे निचले पैदान पर। 20 जनवरी की बात करें, राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक पढ़ाई शुरू करने की घोषणा हो गया है। 21 फरवरी की बात करें, मुख्यमंत्री ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी टेली मेडिसिन सुविधा, अश्विनी पोर्टल, वंडर ऐप एवं रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। 10 जिलों के अंदर जिला अस्पताल 10 जिलों के अंदर 10 जिलों के जिला या अस्पताल सराय अस्पताल व अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू। 24 फरवरी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय 2021 के आय व्यय से संबंधित 19,370.03 करोड़ से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश हो गया। भारतीय प्रशासनिक 28 फरवरी की बात करें, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी 1985 बैच अरुण कुमार सिंह बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। दीपक कुमार को सेवानिवृत्त के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव बनाया गया है। अब मार्च की बात कर रहे हैं, बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव आरक्षण में नहीं होगा बदलाव। ईवीएम खरीद के लिए 122 करोड़ राशि किया गया है। 4 मार्च, देश भर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों में पटना 33वां स्थान पर रहा। 6 मार्च को बिहार में बनने वाले एक्सप्रेसवे दरभंगा का नेशनल हाईवे D119 नामकरण किया गया। 16 मार्च को पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पारित किया गया। पटना की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी खादी मॉल खुलेंगे।
17 मार्च को भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की सभी 12 सीटों पर चयनित सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। 18 मार्च मगही पान के निर्यात की प्रक्रिया शुरू। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा का निधन हो गया, वो 85 वर्ष के थे। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि यंत्र बैंक योजना का शुभारंभ किया। 24 मार्च जदयू के वरिष्ठ नेता है वो समस्तीपुर जिले के कल्याण विधायक मैसूर हजारी का विधानसभा का 18वें उपाध्यक्ष बन गए हैं। 31 मार्च की बात करें तो गोपालगंज में इथेनॉल समेत विभिन्न स्थलों पर 3 निजी इकाई की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने प्रदान किया है। बिहार पंचायत चुनाव में लगे राज्य कर्मियों को कोविड-19 से मौत होने पर 30 लाख रुपये मुआवजा। 1 अप्रैल को भागलपुर रेल एरिया नेटवर्क से गोड्डा जुड़ा। बिहार की 12 पंचायती राज संस्थाओं में चयन राष्ट्रीय पुरस्कार वर्की से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े इदारा इमारत से सरिया अमीर शरीयत व पूर्व विधान परिषद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अवली रामानी का निधन हो गया है। 5 अप्रैल की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक से मेगा फूड पार्क की मंजूरी मिल गया है। 9 अप्रैल की बात करें बहिष्ठ पत्रकार राजीव मित्तल का निधन हो गया, वो 68 वर्ष के थे। 12 अप्रैल की बात करें राजधानी के दक्षिणी मंदिर सलम बस्ती में रहने वाले राजीव कुमार ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट बात करेंगे 21 अप्रैल को तो बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं मंत्री प्रेम नारायण गढ़वाल का निधन हो गया। 22 अप्रैल की बात करें तो अंतरिम विधानसभा की राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी का निधन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सीतामढ़ी के एएसयूआई एवं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विमल कुमार झा का निधन हो गया। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में जगह बनाकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू जो है सो क्या हुआ, देश का गौरव बढ़ाया है। 25 अप्रैल की बात करें तो पूर्व विधायक जगन्नाथ राय का निधन हो गया, वो एक कुशल राजनेता प्रसिद्ध समाजसेवी थे। सह सीमा बल एसएसबी के पूर्व महानिदेशक डीजी अरुण चौधरी का निधन हो गया, वो 66 वर्षीय थे। 30 अप्रैल कोरोना से डॉक्टर हेल्थ कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन की घोषणा। 1 मई तो आगे बात करें 1 मई दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे राजद के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन का निधन हो गया। 1985 बैच के बिहार कैडर कायस का अधिकारी त्रिपुरारी शरण बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए। 2 मई की अगर बात करें तो बिहार गौरव गान की लेखिका, चर्चित साहित्यकार और गायिका पंडित डॉक्टर शांति जैन का निधन। 6 मई का प्रख्यात चिकित्सक एवं पद्मश्री 83 वर्षीय डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया। डॉक्टर मिश्रा जो थे वो डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष रह चुके। 7 मई की अगर बात करें डीएवी बिहार के जोन के क्षेत्रीय निदेशक, बिहार प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा के प्रधान और डीएवी बीएसईबी के मैनेजर डॉक्टर यूएस प्रसाद का निधन हो गया। 8 मई तनवीर अख्तर का निधन हो गया, वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। तनवीर अख्तर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभावी थे। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सांख्यिकी रामानंद पोद्दार का निधन हो गया, पोद्दार की नियुक्ति सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में हुई थी। 14 मई की अगर बात करें महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरुआत किया गया। मधेपुरा के पूर्व सांसद बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के संस्थापक कुलपति और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रमेश कुमार यादव रवि का निधन हो गया। 17 मई की अगर बात करें तो आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुए बिहार के रहने वाले लेफ्टिनेंट डॉक्टर सुयश सिंह को प्रतिष्ठित मेजर जनरल एनपीडी करनी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। 1 जून की अगर बात करें तो सुपौल जिला के डगमारा कोसी नदी पर 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना को राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति मिल चुका है। माता पिता की मृत्यु से अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना से कैबिनेट स्वीकृति कैबिनेट ने दे दिया है। 2 जून को बात करें बिहार जो है देश का पहला राज्य बना जहाँ की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगी। अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के सभी इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन सभी मेडिकल कॉलेज में भी आएंगे। भागलपुर से झारखंड सीमा के भलजोर तक NH 133E पर 62 किलोमीटर की सड़क अब 2 लेन के बदले 4 लेन बनाने की घोषणा। 8 जून ग्राम पंचायतें और ग्राम कचहरियाँ 16 जून से परामर्शी समितियों के हवाले होंगी। परामर्शी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुखिया, सरपंच और जिला परिषद अध्यक्ष को रखा गया है। 11 जून को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अलावा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए बिहार से सदस्य नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर नल जल का योजना के अंतर्गत वार्ड सदस्य ही इसके रख रखाव होंगे।
बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 3 माह का सेवा का विस्तार किया है। वे 30 सितंबर तक मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे और वे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले थे। देश भर के सभी फैशन इंस्टीट्यूट में निफ्ट पटना को 5वां स्थान मिला है। जुलाई की बात करें, 1 जुलाई कुशेश्वर स्थान के जदयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया है। 7 जुलाई की अगर बात करें, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। 16 जुलाई के बाद के मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय पर विधेयक पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय में कुलाधिपति मुख्यमंत्री को बनाने की घोषणा हो गई है। 22 जुलाई की अगर बात करें, औरंगाबाद के नवीनगर बिजली घर परियोजनाओं की दूसरी यूनिट शुरू हो गई है। 23 जुलाई की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए बीसी नियुक्त किया गया। कामेश्वर नाथ सिंह को दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को बीसी बनाया गया है। 24 जुलाई की बात करें, मुख्यमंत्री ने 350 लाभुकों को एम्बुलेंस लाभुकों को सौंपी और पटना को 350 सीएनजी बसों की सौगात दी। जुलाई में बात करें तो लोकसभा में जदयू के नेता, राष्ट्रीय नेता और मुंगेर के सांसद ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पथ निर्माण, अगस्त की न्यूज है ये, पथ निर्माण विभाग की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार NHAI के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने अलाइनमेंट मंजूर कर दिया है। 6 अगस्त की बात करें, लॉकडाउन एवं प्रतिबंधों के आलोक में टैक्स डिफॉल्टर जो है वाहनों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दिया है। 18 अगस्त की अगर बात करें दोस्तों, बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। 19 अगस्त की बात करें तो राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपति व प्रतिकुलपति के रिक्त पदों की नियुक्ति की है। 20 अगस्त की बात करें, पटना मेट्रो डिपो के लिए 75 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है। 23 अगस्त की बात करें, पंचायती राज के कार्य से प्रखंड विकास पदाधिकारियों बीडीओ को अलग कर दिया गया। 24 अगस्त की बात करें तो बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव की तिथि घोषणा कर दी। 25 अगस्त की बात करें, राज्य के संबंध 227 डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन को मिलने का रास्ता साफ हो गया। 27 अगस्त की बात करें, राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने की घोषणा हो गई है। 30 अगस्त की बात करें तो राज्य में जमीन से जुड़े हर मुकदमे पर अलग अलग यूनिक कोड देने की घोषणा हो गई है। 4 सितंबर की अगर बात करें, 4 सितंबर जो है पटना के अशोक राजपथ बनने वाले राजधानी के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। 8 सितंबर की अगर बात करें, प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 9 सितंबर की बात करें, भागलपुर के सत्यम मिश्रा को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह पंचायत में विलीन हो गए। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और सीपीएम नेता बलराम सिंह यादव का निधन हो गया। 10 सितंबर की अगर बात करें तो पर्यटन विभाग की 75वीं वर्षगांठ पर बिहार के विभिन्न पर्यटन पर 1 वर्ष तक अमृत महोत्सव का आयोजन करेगा। 13 सितंबर की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को प्रतिष्ठित स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 16 सितंबर की बात करें तो राज्य के पटना स्थित बिहटा में स्थित स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनेगा। NIT पटना में नए सत्र 21-22 से अभियंत्रण इंजीनियरिंग का पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू होगा। ये पहला NIT होगा, IT होगा जिसमें कि हिंदी माध्यम की पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है, NIT में पहला NIT होगा। 18 सितंबर की बात की, कोरोना टीकाकरण अभियान में बिहार जो है देश में बन रहा है। सुबह के 72 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान सीमित करने के लिए बाद इसमें फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी की है। 19 सितंबर की बात करें, राज्य भर में स्कूल से बाहर आने वाले 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का सब घर घर सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 21 सितंबर की अगर बात करें तो पूर्वी बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल मंदार में दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। राजीव राज्य जो है वो राज्य के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। 22 सितंबर की बात करें, राज्य के 1ली से 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं तथा राशि का भुगतान दिया गया है। राज्य कर्मियों को वर्ष 2022 में 39 छुट्टियां देने की घोषणा हो गया है। 28 सितंबर पहली बार राज्य पुलिस में महिला कमांडो की फौज तैयार हो गई है। नक्सलियों के बाद साथ मुठभेड़ में BSF के डिप्टी कमांडेंट एवं झारखंड के जगुआर नियुक्त राजेश कुमार पंत विलीन हो गए। नीति आयोग की तर्ज पर 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के क्रम अब बिहार जिलों की रैंकिंग भी किए जाने की घोषणा होगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं अक्टूबर वाले न्यूज में। 1 अक्टूबर की बात करेंगे तो वैशाली में समेत 8 जिलों में बालू खनन शुरू हो गया है। दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवाड़ी सगर शरीफ नगर परिषद में डिजिटल में फोटो चलने की अनुमति मार्च 2022 तक दे दी गई है। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई है। 3 अक्टूबर प्रदेश में जल्द पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के गठन की घोषणा। बिहार में नई टेक्सटाइल नीति जल्द लाने की घोषणा। उद्योग विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया है। 5 अक्टूबर में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिशन मोड में
5,45,000 आवास पूरे किए गए। 7 अक्टूबर बिहार में 23 PCA प्रेशर स्विंग एडजॉर्ब्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑक्सीजन प्लांटों में जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 अक्टूबर की, तो राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं हाईटेक होगी। 9 अक्टूबर की बात करें तो सूबे के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा एवं वर्ग कल्याणवासीय जो है +2 स्कूल खुलेंगे। 11 अक्टूबर 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ अगले 4 वर्षों में स्मार्ट मीटर प्रिंटर लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने द्वारा कोरोना से हुई मृत्यु पर अगले पर परियोजना को 4 लाख की जगह 4.5 लाख अनुग्रह देने की घोषणा हो गया है। 16 अक्टूबर की बात करें तो नेपाल के अरुण कोसी पर लगेगी 1450 मेगावाट की 2 हाइडल परियोजना। 17 अक्टूबर की बात करें ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी हेतु अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 20 अक्टूबर की बात करें पटना हाईकोर्ट 7 न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायमूर्ति AM बदर, न्यायमूर्ति PB बैजंती, न्यायमूर्ति संदीप कुमार, न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह, न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा, न्यायमूर्ति राजेश कुमार नए जजों की शपथ ली। 23 अक्टूबर की बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सभी पंचायतों में किसान चौपाल की शुरुआत की गई और किसान रथों को रवाना किया गया। 24 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्र 3.5 साल बाद लालू प्रसाद लौटे बिहार। 25 अक्टूबर बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार समारोह भोसले फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला है। 27 अक्टूबर की बात करें 2013 में पटना में मोदी की हुंकार रैली में ब्लास्ट के मामले में रांची के 2 समेत नौ दोषी फरार। 28 अक्टूबर की बात करें पूर्णिया से कटिहार के बीच राजमार्ग 131A के निर्माण में पेड़ काटने पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 29 अक्टूबर की बात करें तो इसमें यह है कि बाढ़ के कारण राज्य के 30 जिलों में पड़ती रह गई जमीन के लिए किसानों को मुआवजा देने की सरकार की घोषणा। 20 अक्टूबर की बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी वाजपेयी ने स्टेज फर्स्ट में 3 यूनिट का शिलान्यास किया। बाढ़ के स्टेज फर्स्ट में बाढ़ बिजली घर NTPC के स्टेज फर्स्ट पहली यूनिट शुरू हो गई। राजौरी जिला नियंत्रण के पास एक लैंड माइन ब्लास्ट में सेना के अधिकारी और बेगूसराय कृषि रंजन शहीद। नवंबर की बात करें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की फहरिस्त में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम सिद्दीकी को चुना गया। 8 नवंबर की अगर बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राज्य की 8 हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मानित किया गया। 7 भूषियों को पद्मश्री सम्मानित किया गया। 11 नवंबर की अगर बात करें तो चिकित्सक डॉक्टर शंकर नाथ झा को सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार अबुल कलाम आजाद की सम्मानित किया गया। आगे बात करेंगे 22 नवंबर की तो IPSOS सर्वे के अनुसार राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोध गया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 21 नवंबर की बात करें बिहार के 3 शहर मुंगेर, पटना और सोनपुर को क्लीन इंडिया टॉप पहुंचे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से कम आबादी वाले इस श्रेणी के 43 शहर में 9 शहर बिहार के। 22 नवंबर की बात करें गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेस वे निर्माण। 23 नवंबर की बात करें बिहार निजी वाहन मालिकों को BS सीरीज भारत सीरीज की सुविधा। उसमें और है कि सूबे के हर प्रखंड में एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस की सुविधा हो गई है। राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की होगी स्थापना। 27 नवंबर के बिहार में 1160 मेगावाट की 2 परियोजनाओं को मरौनी तथा बाढ़ में हुआ लोकार्पण। 29 नवंबर की बात करें तो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 26 लोगों की गई आंखों की रोशनी। NDA विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने शराबबंदी को सफल बनाने का संकल्प लिया। बिहार विधानमंडल जो है शीतकाल सत्र आरंभ। 30 नवंबर को कोविड नियम नहीं बदलने पर नहीं मानने पर सरकार बंद करेगी मंडी और दुकानें। आगे बात करें दिसंबर 2021 का कि 1 दिसंबर की जो बात है कि राज्य के रैयतों को तोहफा अब जमीन के नक्शे का भी होगा दाखिल खारिज। 2 दिसंबर राज्य के सभी 1.25 लाख चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र के साथ दिए जाएंगे सरकार की घोषणा। 3 दिसंबर बिहार के विद्यालय सहायक के 6421 पद सृजित होंगे। 4 दिसंबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्मार्ट सिटी मिशन की 15 योजनाओं के शिलान्यास व 12 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। 5 दिसंबर की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के खतरे को मद्देनजर सरकार ने सभी जिलों को किया अलर्ट। एयरपोर्ट पर होगी सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शराब कारोबारियों की संपत्ति की जांच कराए सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 7 दिसंबर की बिहार सरकार ने कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनाने की घोषणा किया है। 3 आयुर्वेदिक कॉलेजों व 1 होम्योपैथिक कॉलेज सह अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार 858.54 करोड़ रुपये खर्च करेगा। और पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बल्लभी नगर में 500 सीटर बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 8 जिलों में 100 बेड वाले 10 छात्रावास का निर्माण होगा। राज्य के निर्वाचित
राज्य के सभी जिलों में यहाँ ये क्या कहते हैं, कम्बोडिया और लाओस में, कम्बोडिया और लाओस के भारत के राजदूत रहे सुल्तानगंज के मूल निवासी पूर्व सांसद पूर्व राजदूत व स्तंभकार गौरी शंकर का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या +2 स्कूल बेगूसराय के जिले के बरौनी, भोजपुर के आरा के 447 करोड़ की निवेश की मंजूरी मिल गया है। 27 दिसंबर की अगर बात करें तो 7 बार राज्यसभा सांसद रहे जदयू सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र कुमार उर्फ प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र का निधन हो गया। 28 दिसंबर की बात करें तो राज्य के 149 ITI सेंटर बनेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया। मुजफ्फरपुर छपरा नगर निगम को विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 में 128 करोड़ 10 लाख रुपए की खर्च की स्वीकृति। 31 दिसंबर बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव अमीर सुहामिर बन गए। देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम बिहार में प्रस्तावित है। जनवरी अब 2022 की आ गई घटना हम लोग। 1 जनवरी को पटना हाईकोर्ट न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्य में 232 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। बच्चों में पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए ज्ञानार्जन की भूख जगाने के लिए 100 दिवसीय पठन आरंभ। अब स्कूलों में बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से स्लोगन के जरिए छात्रों को जागरूक किया जाएगा। NCERT द्वारा साइबर सेफ गर्ल नाम की एक किताब तैयार होगी। 3 जनवरी पटना के IGMS में जीनोम सिक्वेंसिंग द्वारा ओमिक्रॉन की जांच शुरू हो गई है। 8 जनवरी की अगर बात करें, नक्शा की होम डिलीवरी जल्द शुरू करने की मंजूरी। ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा बिहार। ठीक है। राजधानी के तट पर पूरे राज्य के 5 और शहरों के रिंग रोड के निर्माण में सैद्धांतिक सहमति। 15 जनवरी की बात करें, 103 निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की मंजूरी। दरभंगा और इलाज के निर्माण के केंद्र की मंजूरी। 16 जनवरी खादी उत्पाद में निवेश में कार्यशैली पूंजी के लिए लोन पर 4% तक ब्याज सरकार देगी, सरकार चुकाएगी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 20 जनवरी की आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है खगड़िया द्वारा बिहार के विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य के लिए बिहार अव्वल प्रस्थान। फरवरी की बात करें, मैथिली साहित्य के लिए 1982 के साहित्य अकादमी पुरस्कार करने वाले लीले रे का निधन हो गया है। तो 5 फरवरी की अगर बात करें, केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत गाय घाट बंदरगाह से 200 टन चावल कार्गो शिप रवाना हो गया है। 10 फरवरी की बात करें, बिहार के पहले एक्सप्रेस वे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे शिवरामपुर से रामनगर पकड़ने वाले 4 लेन को दूसरे पैकेज को केंद्र सरकार की मंजूरी। 11 फरवरी को गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु हेतु पहुंच पथ का निधन हो गया है, क्या कहते हैं, उद्घाटन हो गया है। मुंगेर का बेगूसराय और खगड़िया से सीधा संपर्क बहाल होगा। वहाँ पे जो श्री कृष्ण सेतु जो पुल बना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 16 फरवरी की बात करें तो राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ से निर्मित पूर्वोत्तर भारत के इकलौता और देश की सबसे आधुनिक जू सफारी का उद्घाटन हो गया है। 17 फरवरी की बात करें, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने वाले राज्यों में बिहार जो है देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है। और बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3%। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार का 9वें पद पर हो गया है। 11 फरवरी की बात करें तो हमारा है नए नियम में अपार्टमेंट प्राधिकार जो भवन है, ऊंचाई, फर्श क्षेत्र अनुपात और विकसित क्षेत्र, इस सब में क्या होगा तो स्पष्टता लाने के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन कर लिया गया है। राज्य में वर्तमान 31 मार्च 2022 तक लागू कृषि रोड मैप की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 24 फरवरी के बाद निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार सहित 5 राज्यों का चयन हो गया है। 25 फरवरी के बाद के बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो गया। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया होगा। 28 फरवरी के बाद के 2,37,691 करोड़ रुपये का बिहार बजट पेश हो गया। इसमें राज्य के विकास मद में 1,230 करोड़ रुपये की स्थापना होगी और प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,37,460 करोड़ रुपया है। बस और 22-23 का राज्य का अनुमानित GSDP 7,45,310 करोड़ रुपये है और 2022-23 का अनुमानित राजस्व जो है बजट जो है 4,747 करोड़ रुपया है। मार्च 2022 की बात करें तो 2 मार्च राज्य के सभी जिलों में सर्वे सेटलमेंट का काम 2022-2023 तक पूरा करने की घोषणा हो गया है। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। 4 अप्रैल को घोषणा हुई है, भारत चुनाव आयोग द्वारा घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कारण 3 मार्च की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से चल संपत्ति विवाद देने का निर्देश दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पटना मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य SN सिन्हा का 86 वर्ष में निधन हो गया। 6 मार्च औरंगाबाद के नवीनगर बिजली घर के 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट उत्पादन शुरू हो गया है। 8 मार्च बिहार में शराबबंदी को कानून को और सशक्त बनाने हेतु शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रारूप को कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार द्वारा धान और गेहूं की तरह चना और मसूर को खरीदने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जाति
मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने का अधिसूचना निरस्त कर दिया है। 9 मार्च की अगर बात करें तो बिहार में बहुमत के आधार पर संपत्ति के प्रमाण में मंजूरी मिली और सर्वसम्मति बनाने की नहीं होगी आवश्यकता। 11 मार्च की बात करें, राज्य के सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के बुलडोजर अभियान के तहत हर जिले में 10-10 लाख रुपये आवंटित। बिहार के 2 लाख से अधिक वाटर बॉडीज नक्शा बनाने के तैयार। अमेरिका के बाद एकमात्र बिहार में की जा रही है पहल। 12 मार्च की अगर बात करेंगे हम 12 मार्च का, तो बिहार में किन्नरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में शामिल किया गया है। इस तरह सिपाही या दरोगा की नियुक्ति में 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 14 मार्च की अगर बात करें तो बिहार में सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशालाएं खोला जाएगा। और पटना के जो आगम कुआं जो स्थल है, वहां आगम कुआं में स्थित संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना की घोषणा हो गई है दोस्तों। 15 मार्च की अगर बात करें तो लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैती बिजली परियोजना का कैबिनेट मंजूरी मिल गया है। 10 जिलों में पूर्ण निर्माण पर खर्चे होंगे 103 करोड़। 17 मार्च की बात करें तो राज्य के 11 जिलों में पराली से उपचारित चारा ब्लॉक बनाने की विस्तार योजना का विस्तार अब सभी जिलों में करने की घोषणा हो गया है। मुंगेर के पूर्व विधायक अब राज्य के सहकारिता मंत्री रामदेव सिंह का निधन हो गया है। 18 मार्च समाजवादी नेता शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद 25 वर्ष बाद फिर सांसद शरद यादव की पार्टी एलजेडी जो थी का लालू की पार्टी में निधन किया गया, विलय किया गया है। 21 मार्च की बात करें तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जो है 2022 से प्रारंभ करने की घोषणा हो चुका है। अगर बात करें आगे तो 23 मार्च की विकासशील जनता पार्टी के सभी 3 विधायक राजू कुमार सिंह साहेबगंज, मिसी लाल यादव अलीनगर और सौरभ सिंह गौरी बराम को पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 24 मार्च की बात करें बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवार को प्रति 5 वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराए जाने पर सरकार की घोषणा कर दिया है। 25 मार्च की बिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र APSC या स्वास्थ्य केंद्रों पर अपग्रेड कर 700 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने जाने की घोषणा हो गई है। 29 मार्च जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार के पूर्वी चंपारण के पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला और गया के बथानी प्रखंड स्थित तरारी सर्वश्रेष्ठ पंचायत को श्रेणी नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि 2 अप्रैल की अगर बात करें तो 8 वर्ष बाद जो भारत नेपाल के बीच जो है सो क्या हुआ है, तो ये जो हमारा था 8 वर्ष बाद जो है सेवाएं शुरू की, ट्रेन सेवा शुरू हो गया है। 7 अप्रैल की अगर बात करें तो बिहार विधान परिषद के स्थानीय कोटे के 24 सीटों पर वे द्विवार्षिक चुनाव में एनडीए को 13 सीटों पर, राजद को 6 सीटों पर, कांग्रेस को 1 सीट पर तथा निर्दलीय को 4 सीटों पर जीत हासिल हुआ है। 8 अप्रैल की अगर बात करें सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बिहार की 12 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9 अप्रैल की तो जदयू प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष सह जदयू राज्य कार्यकारिणी सदस्य जटाशंकर झा का निधन हो गया है। मुखर्जी नीतीश कुमार ने महान सम्राट अशोक जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। 22 अप्रैल की बात करें तो मुखर्जी नीतीश कुमार ने नालंदा के जिला के वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल करने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिला के वर्धमान आयुर्विज्ञान जो संस्थान है उसका पावापुरी का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल करने की घोषणा की है। 13 अप्रैल राज्य के स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक पराली प्रबंधन पढ़ाई की सरकार ने निर्णय लिया है। 14 अप्रैल को बिहार के 10 जिलों में होगी जलवायु अनुकूल खेती होगी। 18 अप्रैल की बात करें बिहार में 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त देने की घोषणा हो गया है। 19 अप्रैल की बात करें बिहार जो है कोरोना जाँच में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुका है। सुबह के 146 ITI में 15 नए कोर्स की मंजूरी मिल गई है। 20 अप्रैल गाड़ियों के मामले में बिहार ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 21-22 के अंत तक राज्य में निर्धारित गाड़ियों की संख्या 1.202 करोड़ हो गई है। 29 अप्रैल की बात करें तो बिहार मुख्यमंत्री ने क्या किया है, तो डिजिटल स्वास्थ्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में 2000 से 2026-27 तक 300 करोड़ की राशि स्वीकृत किया है। 30 अप्रैल पूर्णिया जिला के प्रोरा में बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ। मई 2022 की घटना होगा अब कि राज्य के कल कारखानों में 8 घंटे तक काम करने वाले कामगारों को दोगुना वेतन देने का सरकार ने का निर्देश। 14 मई बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन पटना और सोनपुर के बीच सबलपुर गलियारे की बनाने में किए जाने की घोषणा। 18 मई 1985 से 1990 तक जिलादी की कांग्रेस विधायक रहे डॉक्टर त्रिभुवन सिंह से बस में निधन। 26 मई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म टेक्सटाइल एवं लेदर और 22 का राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। बक्सर के चौसा बिजली घर में केंद्र सरकार
1960 मेगावाट की एक और यूनिट बनाने की मंजूरी मिल गई है। 2 जून जो है अपने बिहार अपने खर्चे से जातीय आधारित जनगणना कराएगा। जातीय आधारित जनगणना के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी होगा। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया है। हमारे जाने की घोषणा किया गया। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान IGI ऐसी चिकित्सा सेवा नियमावली 2022 पर कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 4 जून की अगर बात करें तो पटना हाईकोर्ट में 7 जजों की पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। 5 जून पटना एम्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाने की घोषणा हो गई है। 7 जून को बिहार में मनरेगा के तहत एक दिन में सबसे अधिक श्रमिकों का काम मिलने का रिकॉर्ड बन गया है 7 जून को। 8 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्वास्थ्य एवं कर्मचारी नीति 2022 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लॉन्च किया है। अगला है 9 जून को राज्य के जमीन संबंधी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम अगले 4 वर्ष में पूरा करेगी सरकार। समस्तीपुर के चकमहेसी जो है थाने में के नीमा चकहैदर गांव में शिक्षक पुत्र आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक बन गए हैं। 16 जून को जगना में अग्निवीर भर्ती योजना व अग्निपथ बिहार का व्यापक विरोध हुआ है बिहार में। बात करें हम जून में 17 जून बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को राज्य कैबिनेट मंजूरी अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। वेटनरी कॉलेज को इंटर्नशिप के लिए प्रतिमाह 15,000 रुपये की देने की घोषणा मिल गया है। 21 जून को बात करें उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे रोजगार कराने वाले दिव्यांगजनों को राज्य सरकार बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देगी। 23 जून की बात करें पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह 77 का निधन हो गया है। 27 जून की बात करें केंद्रीय सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार को MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 30 जून की बात करें तो सौदिन ओवैसी की पार्टी AIMS के 5 विधायकों में 4 विधायक को राजद में शामिल हो गए। विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जुलाई की बात करें तो 3 जुलाई पर्यावरण में वन जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 73वां वन महोत्सव आयोजन जयप्रकाश नारायण उद्यान में करने की घोषणा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 4 जुलाई को बिहार के पूर्व कृषि मंत्री जदयू परिशिष्ट नेता नरेंद्र सिंह का 71 वर्ष निधन हो गया है। 5 जुलाई की बात करें राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल बनाने की घोषणा हो गया है। 9 जुलाई को पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में 5% सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता छोड़कर 10% किए जाने के निर्देश। इस क्वेश्चन की बात करें तो 10 जुलाई पर नरेंद्र मोदी विधानसभा शताब्दी समारोह के अवसर पर विधान परिसर में शताब्दी स्मृति का किया उद्घाटन। 13 जुलाई को संयुक्त बिहार में क्रिकेट को नई पहचान दिलाने वाले तत्कालीन बिहार क्रिकेट संघ BCA के पूर्व सचिव एवं झारखंड क्रिकेट संघ के पूर्व उपाध्यक्ष BN सिंह का निधन हो गया। बिहार से होकर गुजरने वाली गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बेड़िया अल्पाहा स्थित गंडक नदी पर 10 किलोमीटर लंबा पुल बनाए जाने की घोषणा हो गया है। 14 जुलाई की बात करें तो बिहार के पूर्व मंत्री और 9 बार विधानसभा चुनाव जीते समाजवादी रामाई राम का 81 वर्ष का निधन हो गया है। 19 जुलाई की बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा के जमीन लीज राशि में 20% से 80% तक का छूट करने का ऐलान। आगे बात करेंगे बिहार अमीन सह राज्य कर्मचारी नियमावली 2022 को निरस्त कर दिया गया। खरीफ में डीजल आंदोलन के लिए 29.95 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति कर दिया गया है। 28 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब की इंडिया के आंकड़े के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 67 हो गया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 29 अब जा रहे हैं हम लोग अगस्त में तो 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के संरक्षित वन क्षेत्र में 1 किलोमीटर दायरे में खनन के साथ प्रतिबंधित कार्य पर रोक लगाई जाएगी। 3 अगस्त को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 3 से लेकर 9.5 मीटर नीचे गया भूजल स्तर नीचे चला गया। 4 अगस्त की बात करें राज्य सरकार ने 1987 बैच के IAS अधिकारी अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग का न्यायाध्यक्ष चुना गया है 4 अगस्त को। 5 अगस्त की बात करें राज्य के 11 जगहों पर अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने का सरकार का निर्णय लिया गया। खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल में राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए 60 की जगह 75 रुपये प्रति डीजल अनुदान मिलेगा। 7 अगस्त की बात करें तो राज्य सरकार जैसे गेस्ट हाउस और सरकारी दफ्तरों हेतु बुनकरों को द्वारा निर्मित हैंडलूम और खादी से बनी चादर पर्दा तकिया के खोल आदि की खरीद करेगी। 9 अगस्त जदयू के NDA नेता तोरा नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। जदयू ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनने का दावा पेश किया। 10 अगस्त नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की तेजस्वी प्रसाद ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 16 अगस्त महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों जिसमें राजद के 16 जदयू के 11 कांग्रेस के 2 हम एक निर्दलीय को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री गोपालगंज सदर से BJP विधायक सुभाष सिंह का निधन। 24 अगस्त फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने दिया इस्तीफा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। 26 अगस्त के बारे बात करें तो सिवान से 6 बार विधायक राजद के बाद बिहारी चौधरी जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने पूरे जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक का उन्होंने जिक्र किया है। ये आपको 67 एग्जाम के लिए और आगामी जो
68 जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, या बीएसएससी का जो होगा नवंबर में एग्ज़ाम, उसके लिए भी आगामी जो होने वाले हैं 26-27 नवंबर को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सके। पुराने साथी सभी मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी का उनको ये लाभ पहुँचे। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।